हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना पहुंच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के वजीर दिफा इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, एक कंफ्यूजन सी पाई जाती है। और पाकिस्तान में 11 लोग जां बहक दहशतगर्द हमलों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एहलकार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पार्ट शुरू करते हैं हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो 7 साल के तवील वक्फे के बाद, आपको याद है कि कोविड आया और कोविड आते ही हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गलवान लद्दाख के एरिया में बॉर्डर स्कर्मिशेस हुई, जिसके अंदर हिंदुस्तानी सोल्जर भी जाँ बाक हुए और चाइना ने तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के ऊपर भी कब्जा किया। और उसके बाद रिलेशनशिप्स जो हैं वो आके रुक गई। लेकिन और ऑब्वियसली एक और बड़ा इसके अंदर हुआ कि इंडिया ने अपने आप को कंप्लीटली अमरीकी बैकक्वार्ट के अंदर, ये जो 4 ममालिक हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हिंदुस्तान शामिल हैं, एक नेट बनाने के लिए चीन के अराउंड उसको भी ज्वाइन किया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, धमकियां, तड़ियां और धड़ल्ले हिंदुस्तान को बैकफुट पे देखते हैं, पाते हैं। और ये सब कुछ कार्रवाई जो है ये मई के महीने के अंदर तेजी पकड़ ली इसने, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक झड़प हुई और उसके अंदर अलेजिडली हिंदुस्तानी राफेल भी कराए गए। उसकी तस्दीक हो गई है बहुत सारी जगहों से, मगर हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसकी तस्दीक अभी तक नहीं की है। ये होते ही ट्रंप ने कहा कि जी मैंने अमन दोनों के दरमियान कराया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने तो नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर खामोशी है। याद रखा जाए, जयशंकर जो हिंदुस्तानी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक पॉलिसी जो क्रिएट की क्वाड की, उसके अंदर इंडिया अमेरिका के कैंप के अंदर था। यहां तक कि हिंदुस्तान ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो ये अलायंस है, जो अब बढ़ के और ममालिक के अंदर भी उसके अंदर अपनी बात हो रही है यूएई को लेके आने की, दीगर और ममालिक को, इजिप्ट की भी बात हो रही है उसको उसके अंदर लेके आने की, शामिल करने की, उसका भी हिस्सा है। साथ साथ हिंदुस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है और चीन इसकी मौजूदा सरबराही कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली एक चाइना का ब्लॉक, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, एससीओ का हिस्सा। अब ये एससीओ की मीटिंग के ऊपर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब तकरीबन इस महीने के आखिर के अंदर। और ये जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है ये हो रही है तियानजिन के अंदर। अच्छा, एक बात वाज़ेह हो जाए कि ना बीजिंग ने ना न्यू दिल्ली ने इसके ऊपर कोई वजाहत की है फिलहाल तक, मगर लग रहा है कि ट्रिप एक डिटांट के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। और एक और चीज याद रखा जाए, एससीओ को स्टार्ट हुए ये 24 साल होने को आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत राइट कर रहा है इंडिया के लिए। इंडिया एक इरिटेंट था क्योंकि वो अपने आप को दोनों कैंप्स के अंदर समझ रहा था कि हम पाए जा सकते हैं, अमेरिका के अंदर भी, चाइना, रशिया के कैंप के अंदर ही, मगर अब आके उसको एक साइड चूज करनी होगी क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि साइड चूज करो। क्या इंडिया कर पाएगा ये साइड चूज? फिलहाल हमें नहीं पता, बट इंडिया के पास ऑप्शंस अब लिमिटेड है। उस तरफ टैरिफ्स ही टैरिफ्स, 64 अरब डॉलर टैरिफ्स इंडिया और अमेरिका लगा सकता है। बेसिकली जो 50% ड्यूटी की है उसने, उसके तहत सालाना 64 अरब। अगर इंडिया कहता है कि हाँ यार जो तुम्हें चाहिए कर लो, तो टैरिफ्स भी शायद हट जाए, मगर इस तरीके से शायद चीज ना हो।
मेरे ख्याल से अमेरिका को इसके ऊपर बैक ट्रैक करना होगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक ताकत उभर के आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर। एक थर्ड फोर्थ पावर के तौर पे तो इंडिया डेफिनेटली अब मौजूद है। अगर अमेरिका चाइना है तो साइज के हवाले से एटलीस्ट इंडिया को आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते, और उसकी न्यूट्रलिटी एक उसकी ताकत है हिंदुस्तान की। तो ये भी एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंडिया की। साथ साथ अब आपकी थोड़ी अटेंशन देते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक बार फिर दहशतगर्दों ने तकरीबन 11 लोगों को या दहशतगर्द हमलों के अंदर 11 लोग जाँ बहक हो गए हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली कोयटा और बलूचिस्तान एक बहुत ही मस्तंग डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट बलूचिस्तान का, वहां पे 3 सिक्योरिटी एहलकार जिसके अंदर एक सीनियर अफसर भी शामिल हैं, उनको मार दिया गया है। 3 और लोगों को इंजरीज हुई हैं, ये आईडी की वजह से हुई हैं, और ये कर्द गब एरिया है मस्तूम का, उसके अंदर ये हुआ था। आईएसपीआर कह रहा है कि जी जो उनका फितनाल हिंदुस्तान है, अब ये फितनाल ख्वारिज ऊपर है और फितनाल हिंदुस्तान नीचे है। जो सिपा सालार हैं वो अमेरिका पहुंचे हैं, और वहां पे सेंट कॉम की जो आउटगोइंग परेड होगी उसके अंदर भी वो शिरकत करेंगे। सेंट कॉम के आउटगोइंग चीफ माइकल कोरेला वो जा रहे हैं, एक नए एडमिरल आ रहे हैं, और क्योंकि हमने तमगा निशान इम्तियाज दिया था कोरेला को जाते जाते, तो हमारे भी जो सिपा सालार हैं वो उधर गए हुए हैं। मैस पाकिस्तान के अंदर जो बना के ये दहशतगर्दी की लहर का मैस बना के, जैसे मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, उधर करक के अंदर भी एक एम्बुश हुई है, और वहां पे दहशतगर्दों ने अमान कोट के एरिया के अंदर गुरगरी पुलिस स्टेशन के ऊपर ये हमला किया है। टीटीपी ने पोजीशंस पकड़ी हुई थी यहाँ पे, और वहां पे करके एक लांस नायक को 2 सिपॉइज उधर भी शहीद हुए, और 3 लोग मरे हैं पेशावर के अंदर एक मोटरसाइकिल के ऊपर फायरिंग होते हुए। एक और बेसिकली ये पूरे एरियाज ही अपर साउथ वजीरिस्तान के अंदर, वहां पे एक एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर असमतुल्ला वजीर के ऊपर भी हमला हुआ, मगर वो सरवाइव कर गए। तो एक आग सी लगी हुई है बलूचिस्तान और केपीके के अंदर, और हमारे सिपा सालार उधर जाके अमेरिका जाके सेंटकॉम की आउटगोइंग परेड के अंदर शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान एक वैसल स्टेट है, हम सब ये जानते हैं, और अब पाकिस्तान को एक बार फिर खून से इसका खसारा भरना पड़ेगा। आखिर में एक खबर जो पिछले कुछ दिन से गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर भी थोड़ी जांच जारी है, मगर जो बात क्लियर है कि शरीफ खानदान के अंदर एक फड्डा शुरू हो गया है। मरियम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ का बंदा एडीसी सियालकोट, उसको टारगेट किया गया, उसको पकड़ा गया, और उसके बाद अपेरेंटली एलिजिडली ख्वाजा आसिफ ने अपना टेंडर रेजिग्नेशन दे दिया, हुकूमत को भेज दिया, शहबाज शरीफ को। फिर उसके बाद एक उनको बुलाया गया अपेरेंटली मरी, जहां पे बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ ने उनसे कहा इस्तीफा अपना वापस लें। उसके बाद ख्वाजा आसिफ गायब हो गए। अब फेडरल मिनिस्टर जो है आपके अताउल्ला तारर AKA डेंटोनिक फॉर्म 47 वाले, उन्होंने कहा है कि ये सब जो खबरें फैलाई जा रही हैं इनमें कोई वजाहत नहीं है। मगर एक बात याद रखें, जहां पे धुआं है उधर आग तो कुछ ना कुछ हो ही की, और सिपा सालार अब मूव कर रहा है प्रेसिडेंसी को भी लेने के लिए। आग पूरे मुल्क में लगी हुई है, कारोबारी सेक्टर्स के अंदर बहरिया टाउन के अनाउंसमेंट के बाद भी एक आग सी लगी हुई है। तो ये जांचना कि इस आग के पीछे, इस धुएं के पीछे कितनी बड़ी आग है, अभी तक तो इसे छुपाने की पूरी कोशिश है। मगर जोर जबरदस्ती अब तो लिस्टें बनने की बात भी हो रही है करप्शन की, या सियालकोट वाले रंगबाज जैसे, या छोटे मियाँ रंगबाज जैसे, या बड़े मियाँ फ्रॉडिये जैसे, या उनकी बेटी जो अब अपने एक और मोड के अंदर आ रही है परेशानी के, कि वो होती है ना, एंजाइटी होती है इंसान को, तो वो फैलती चली जाती है और रुकती नहीं है। अगर आप उसे खुद ही ना रोकें, वो सिर्फ रोक सकती है अगर आपका जहन सही जगह पे मौजूद हो, जो इस वक्त लग रहा है किसी भी हुक्मरान का पाकिस्तान में नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह कुछ घंटे बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट।